जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ ठीक होंगे। मैं अंकित उपाध्याय आपका अपने चैनल हे राम विद्या मंदिर पर आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, आज 28 अक्टूबर की फर्स्ट शिफ्ट हो चुकी है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन जो है 1 से लेकर 100 तक, ठीक है, मैं आपको पूरा का पूरा संपूर्ण हल आपको देने वाला हूँ, ठीक है। आप बस वीडियो में बने रहिए और मैं आपको आगे भी बता देता हूँ कि जो इसकी सेकंड शिफ्ट होगी और 29 तारीख की जो फर्स्ट शिफ्ट होगी और 29 तारीख की जो सेकंड शिफ्ट होगी, उसका भी सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, जो पहला वाला क्वेश्चन है, शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति चित्पावन ब्राह्मणों के एक परिवार के प्राप्त थी। इसका जो आंसर है ना, वो देखिए, इसका आंसर सतारा है, ठीक है, पहला वाले का, ठीक है। महावीर स्वामी को जिन के नाम से जाना जाता था, जिन का अर्थ क्या है, इसका अर्थ है विजेता, ठीक है। थर्ड वाले पे देखते हैं। थर्ड वाले का मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि अशोक के शिलालेखों का उल्लेख किया गया है, मौर्य साम्राज्य में राजधानी पाटलिपुत्र और अन्य 4 प्रांतीय केंद्रों, 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रांतीय केंद्र नहीं था? इंद्रप्रस्थ इसका प्रांतीय केंद्र नहीं था। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन का जो आंसर है, ऋग्वेद में विश्वामित्र नामक एक ऋषि और किन 2 नदियों के बीच का संवाद है? मैं आपको बता देता हूँ, व्यास और सतलज के बीच का संवाद है ये, ठीक है। पांचवा देखते हैं। 1722 में सूबेदारी सवाई राजा जयसिंह को दी गई थी या आगरा को दी गई थी? सिक्स्थ वाला क्वेश्चन आप देख लीजिए। निम्नलिखित में से किसने अपने सहयोगियों को यह महसूस करने के लिए प्रेरित किया कि संविधान सभी ब्रिटिश निर्मित है और ब्रिटिश योजनाओं पर काम कर रही है, जैसा कि ब्रिटिश चाहते थे कि इस पर काम किया जाए? ये सोमनाथ लाहिड़ी ने कहा था। सातवां क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू की परिषद राजनीति में वापसी पर बहस करने के कांग्रेस के भीतर निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल का गठन किया गया? स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। आठवें क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे, कांग्रेस का वह अधिवेशन कहाँ हुआ था जिसमें महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं को खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन शुरू करने की आवश्यकता के बारे में आश्वस्त किया था? ये आपका नागपुर था। नौवां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगार का संस्थापक था और जिसे बादशाह खान के नाम से जाना जाता था? खान अब्दुल गफर खान थे ये। 13वां क्वेश्चन देखते हैं। 1913 में हिंदुस्तान गदर पार्टी का मुख्यालय क्या था? सैन फ्रांसिस्को था। 11वां क्वेश्चन देखिए। सिरोही कुमुदनी लिली भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाने वाली एकमात्र स्थलीय कुमुदनी लिली है? ये आपके मणिपुर इसका आंसर है। 12वें का आंसर आपको बताता हूँ। उड़िया पठार जो आपका है, ये आपको राजस्थान में पड़ता है, ठीक है। शीत ऋतु की शुरुआत में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा का कारण क्या है? ये उत्तर पूर्वी वर्षा ऋतु है, मानसून आती है। राजस्थान के जालौर जिले में किस प्रकार का ग्रेनाइट पाया जाता है? रोजी प्रिंग गुलाबी ग्रेनाइट पाया जाता है। पुर्तगालियों द्वारा निर्मित बंदेल चर्च भारत के निम्नलिखित किस राज्य में? ये आपके पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। गन्ने के उचित लाभकारी मूल्य एफआरपी को कौन मंजूरी देता है? ये आपकी मंजूरी देता है आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा उपाय है जिसका काम काम करने का अधिकार देता है? ये आपको मनरेगा देता है, महात्मा गांधी। ये बी वाला ऑप्शन। स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है? ये मैं आपको बता देता हूँ, ये बागवानी से। बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये ईडा का मुख्यालय हैदराबाद में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन डिपॉजिटरी संस्थान नहीं है? ये आपका नाबार्ड नहीं है। 21वां क्वेश्चन। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के पारित होने के साथ भारत एक अधिराज्य बन गया और अधिराज्य विधानमंडल ने भारत सरकार के अधिनियम 1935 की किस धारा के प्रावधान? ये धारा 100 आपका, धारा 100, ठीक, ऑप्शन है। एक व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं हो, उसे राष्ट्रपति द्वारा अधिकतम कितने महीनों के लिए मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है? अधिकतम 6 महीने के लिए। उस उच्च न्यायालय का नाम बताइए जिसके क्षेत्र अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह केंद्र शासित प्रदेश। कलकत्ता उच्च न्यायालय है। पंचायती राज संस्थाओं के अस्तित्व के लिए भारत की संसद द्वारा 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन कब पारित किया गया? दिसंबर 1992। वर्ष 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम विधेयक प्रस्तावित किया गया था? अधिकारों का बिल। 26वां मैं आपको बताता हूँ। स्वर यंत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ये उपास्थि से एक बनांग है एवं ग्रसनी के श्वासनली से जोड़ता है, ये वाला। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किस प्रकार का? ये सोल है एक टाइप का। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक मानव शरीर में प्रोटोप्लाज्म को जमा करता है? ये आपका मेथनॉल है।
निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक सौरमंडल में स्थित एक बौना ग्रह प्लूटो को कहा जाता है? 30वां क्वेश्चन आप देखिए, बिछुआ नेटल की पत्तियों को चुभने वाले बालों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल मौजूद होता है? मेथनोइक अम्ल मौजूद होता है। ये देखिए मैथ का क्वेश्चन है, इंग्लैंड न्यूजीलैंड वाला, इसका मैं आपको डायरेक्ट ऑप्शन बता रहा हूँ, ठीक है। 6.75। यहाँ पे देखिए ये असेंडिंग ऑर्डर में करना था, डिसेंडिंग ऑर्डर में करना था, कौन सा आरोही क्रम में, मैं आपको बता देता हूँ। ऑप्शन सी वाला 9/13, 11/17, 5/8, ठीक है। इसका जो आंसर है, जो 33 वाला आंसर आप देख रहे हैं 0.081, और इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ 0.34 है। ये 34 का जो आंसर, इसका मैं बता देता हूँ, इसका आंसर 10 है आपका। मैथ से इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। दिव्या, आपने मासिक वेतन का ये जो परसेंटेज का क्वेश्चन, इसका आंसर जो है 32,000 है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम युग्म सही नहीं है? ये ऑप्शन बी है, डावाडोल और स्थिर। होनहार बीरवन के हो चिकने पाती, ऑप्शन डी है, होनहार व्यक्तियों की प्रतिभा बचपन से ही दिखाई देती है। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द पुल्लिंग है? मैं आपको बता देता हूँ, प्लेटफॉर्म, प्राधिकरण, गिरोह, ऑप्शन डी। 39, निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? ठीक है, देखो ऑप्शन डी, रमा ने अपने भाई से पुस्तक पढ़ने को कहा है, ये वाला सही है। कलम के जादूगर किसे कहा जाता है? ठीक है, ये रामवृक्ष बेनीपुरी को कहा जाता है। कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन 41 देखिए, ही इज वेरी फास्टिडियस अबाउट हिज चॉइस ऑफ फूड। इसका देखिए फास्टिडियस का क्या पूछा गया था आपको? एंटोनिम पूछा गया था, इनडिस्क्रीट होगा इसका, ऑप्शन डी। पुट द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, आई एम द पर्सन हु, ठीक है, इसमें देखिए जो भरा जाएगा वो इज भरा जाएगा, ऑप्शन सी। विच ऑफ द स्पेलिंग करेक्ट, इसमें एनिवर्सरी की स्पेलिंग गलत है, ठीक है, जिसमें आप डालते डबल एन होना चाहिए, ठीक है, ये गलत है। देखिए पैसेज है, पैसेज का मैं आपको बता देता हूँ। वर्ल्ड हाईएस्ट पीक आर लोकेटेड इन द, ये हिमाद्री रेंज है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, नॉर्थन प्लेन्स, नॉर्थन इंडियन प्लेन्स आर रिच इन, ठीक है, एल्यूवियल डिपॉजिट, ऑप्शन ए। ये देखिए रीजनिंग आ गई आपकी। 46 की जो रीजनिंग है ना, एक निश्चित कूट भाषा में, इसका आंसर 58 है, 58, ठीक है। संख्याओं के दिए गए क्रम में गलत संख्या क्या है? 634 है, ऑप्शन डी। आप देख लीजिए, सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है, मैं आपको बता दे रहा हूँ आंसर क्या है। 17 जून 1998 को कौन सा सप्ताह था? बुधवार था, ऑप्शन सी। 49 जो क्वेश्चन है, यदि ए प्लस बी का अर्थ है, इसका जो आंसर है ना, ऑप्शन डी वाला, मैं यहाँ पे देख सकते हैं आप, P-M+N × Q, ठीक है, ये वाला है। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, ये वो वाला है, कथन वाला है, इसका मैं बता देता हूँ, ना तो एक ना तो दो ही अनुसरण करता है, इसका आंसर ये है। ये करंट का क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय गोल्फर सुमंकर शर्मा ने इंग्लैंड के मर्सीडार्ड में रॉयल लिवरपूल ग्लोब कप में संयुक्त 8वें स्थान, इसका जो आंसर 2018 है, ठीक है, आप देख लीजिएगा। 51, 52 का मैं आपको बता देता हूँ, भारत सरकार द्वारा संचालित निम्नलिखित में से कौन सा निगम एशिया ट्रांजिशन, इसका जो आंसर है ऑप्शन बी है। आप देख रहे होंगे मैं क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाना चाहता, ठीक है, बहुत जल्दी आपको वीडियो में खत्म करवा दिया जाएगा, 100 के 100 क्वेश्चन करवा दिए जाएंगे, ठीक है। 53 का देखिए, गुरुग्राम में स्टार्टअप 20, इसको जो ब्राज़ील को दिया गया, ठीक है। 54 का जो आंसर है, भारत के मुख्य न्यायाधीश ये सुस्वागतम नामक शुरू किए थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, ये हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने शुरू किए थे। NCAF का फुल फॉर्म पूछा था, न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम इसका है, ऑप्शन, ठीक है। 56, अगले दशक में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में व्यापार को $100 मिलियन तक पहुंचाने के लिए भारत अमेरिका टास्क फोर्स की स्थापना की? इलेक्ट्रॉनिक्स इसका आंसर है, ऑप्शन डी। विश्व का पहला 7 मिनट कैंसर उपचार, ये आपका बनाया है, इंग्लैंड ने बनाया, ठीक है। आपको मध्य प्रदेश में जो आप जानते हैं मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना चलाई जाती है, 21 साल से लेकर 60 साल के लिए चलाई जाती है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका। ये देखिए, पूर्वोत्तर सीमा रेलवे वर्ष के सूक्ष्म परियोजना के लिए PMI दक्षिण एशिया पुरस्कार जीता है। यह परियोजना निम्नलिखित में से किस जानवर के जीवन को बचाने के लिए इंस्ट्रक्शन डिटेक्शन सिस्टम है? ये हाथी के लिए है। हाल ही में भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान द्वारा शुरू किए गए वार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास का नाम बताइए? इसका त्रिशूल है, ऑप्शन डी। यहाँ पे देखिए 61वां क्वेश्चन देखिए, मेनम वन्यजीव अभयारण्य भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य के शासित प्रदेश में स्थित है? ये आपके सिक्किम में है। 62 क्वेश्चन देखिए, तेलंगाना राज्य के पालमपेट गांव में स्थित रमप्पा मंदिर जिस वर्ष 2021 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था, उसका निर्माण निम्नलिखित में से किस राज्य में से? काकतीय वंश है, ऑप्शन डी। यहाँ पे देखिए, भारतीय संघ के प्रधानमंत्री अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 75, ठीक है, ऑप्शन डी।
ठीक है। कुथु भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित में कुथु बलम मंदिर में प्रदर्शित एक सामाजिक धार्मिक कला है? केरल, ऑप्शन सी। केंद्रीय भाषा भारत केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस संस्थान पे है? मैं आपको मैसूर कर्नाटक है 65 कहे 66। रासायनिक हथियारों का निषेध संगठन में कितने राष्ट्र? 193, ऑप्शन डी। 67 निम्नलिखित में से कौन मालदीव की आधिकारिक भाषा है? दिवेही है। मालदीव की जो राजधानी है वो माले है, ठीक है। पूला निम्नलिखित में से किस देश की राष्ट्रीय मुद्रा है? बोत्सवाना की है। 69 क्वेश्चन। पेरुंगदाई कोंगू वेल्लियर द्वारा लिखित महाकाव्य कृति है, तेलुगु साहित्य, ठीक है। 69 का ये। भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित 1967 निम्नलिखित में से किस वीरता पुरस्कार का नाम बदलकर शौर्य चक्र अशोक चक्र वर्ग 3 का नाम बदल के किया गया था, ठीक है। 70 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं, ठीक है। अब आपको मैं गद्यांश बता देता हूँ। देखिए 71 से 55 समाज की विषमता शोषण की जनी है, खाली देखते जाइए, ठीक है। 71 का मैं आपको बताता हूँ। हमारे देश में समाजमुखी ऊर्ध्वमुखी योजनाओं से वंचित वर्ग कौन सा है? ठीक है, ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। मलिन बस्तियों में फुटपाथ, सड़क तथा रेलवे लाइन के किनारे झोपड़ी डालकर रहने वाले अशिक्षित, दुर्बल तथा अशक्त लोगों का वर्ग, ठीक है। 72 का मैं आपको बताता हूँ। लेखक के अनुसार शोषण का शिकार कौन लोग हो रहे हैं? ठीक है, वस्तु एवं सेवाओं का उपयोग करने वाला उपभोक्ता समूह, 72 का बी, ठीक है। 73 का मैं आपको बताता हूँ। समाज के मध्यम वर्ग में कौन सी समस्या है? ठीक है, देखिए ऑप्शन डी, जीवन यापन में आर्थिक परेशानी से सामाजिक प्रतिष्ठा पर खतरा, ठीक है। 74 का मैं आपको बताता हूँ। समाजमुखी ऊर्ध्वमुखी योजनाओं से वंचित वर्ग शोषण के विरुद्ध कौन उत्तरदायी है? राजनेता, व्यापारी वर्ग, सरकारी तंत्र एवं तथाकथित बुद्धिजीवी वर्ग, ठीक है, ये वाला। यहाँ पे देखिए 75 शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक शब्द में शैक्षणिक और सांस्कृतिक शब्द किस व्याकरणिक इकाई से संबंधित है और किस प्रत्यय से मिलकर बने? मैं आपको बता देता हूँ, ऑप्शन सी है विशेषण और विशेषण शब्द, ठीक है, एक प्रत्यय से मिलकर बने, ठीक है। ये वाला देख लीजिए, दूसरा पैसेज है 76 से 80 लेकर। भारतीय प्राचीन संस्कृति के देश है। चलिए इसको क्वेश्चन आंसर करने की कोशिश करते हैं। 76 का मैं आपको बताता हूँ। इसमें जो है, क्या भिक्षावृत्ति देश की एक समस्या है? आप इसके विषय में क्या विचार है आपका? ठीक है, भिक्षावृत्ति देश की एक ज्वलंत समस्या बन गई है क्योंकि लोग इसे जानबूझकर अपना व्यवसाय बना रहे हैं। ऑप्शन सी आपका सही है। 77 में आपको बता देता हूँ। विभिन्न स्थलों पर लोग भीख देने के लिए क्यों बाध्य हो जाते हैं? क्योंकि आप जानते हैं, देखिए ऑप्शन बी इसका अपंगता, कुरूपता, अशक्तता, वृद्धावस्था आदि देखकर लोग भीख देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। 78 का मैं आपको बताता हूँ क्या आंसर है। भीख ना देकर भी दूसरों की मदद करने के लिए कौन सा विकल्प सही नहीं है? ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। इसका जो आंसर है ऑप्शन ए है, ठीक है। गरीबों और निर्बलों को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की व्यवस्था करके मदद करना, ऑप्शन ए। दान और पुण्य में जीवन मुक्ति में कौन सा समास है? ये देखिए द्वंद्व है और तत्पुरुष, ठीक है, ऑप्शन बी। 80 का मैं आपको बता देता हूँ। खानदानी भिखारी कैसे होते हैं? ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। जिनकी भीख मांगने की जगह पुश्तैनी है और पीढ़ियों निश्चित है, ठीक। 80 क्वेश्चन आपके हो गए। अब डीआई के 20 क्वेश्चन बचे हैं, ये भी मैं आपको सॉल्व कराता हूँ। तो चलिए डीआई पे सॉल्व करते हैं। देखिए डीआई में ये वाला जो दिया गया है, ठीक है, दिया गया लाइन ग्राफ डेटा इंटरप्रिटेशन चार लगातार 3 वर्ष 2020, 21, 22 दौरान 6 अलग अलग शहरों कोलकाता, पटना, धनबाद, रांची, आसनसोल में 6 स्टोर जूतों की बिक्री को दिखाता है। मैं आपको बताता हूँ, जो पहला वाला ऑप्शन है आपका 81 वाला, 3 वर्षों के लिए पटना स्टोर की कुल बिक्री का 3 वर्षों के लिए आसनसोल स्टोर की कुल बिक्री कितनी है? मैं आपको बता देता हूँ। जो 80 का आंसर है ना, उसी वाला, ठीक है। इसमें 81 है ना, 81 का जो आंसर है ए वाला है, ठीक है। 190/325। 82 का मैं आपको बताता हूँ। गया स्टोर और पटना स्टोर पर मिलाकर 3 वर्षों में जूतों की बिक्री की कुल संख्या, 3 वर्षों में धनबाद स्टोर और रांची स्टोर पर मिलाकर कुल बिक्री का लगभग कितना परसेंट है? मैं आपको बताता हूँ। इसका ऑप्शन सी है, ठीक है। 82 का ऑप्शन सी है 80.51। 83 देख लीजिए, 2021 में कोलकाता स्टोर, पटना स्टोर और धनबाद स्टोर पर जूते की औसत बिक्री का कितना प्रतिशत है? 2022 में रांची स्टोर, आसनसोल और गया स्टोर पर जूते की औसत बिक्री है। मैं आपको बता देता हूँ, इसका ऑप्शन बी है। 83 का ऑप्शन बी है, ठीक है। 84 का मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं आप। वर्ष 2020 के लिए सभी स्टोर की जूतों की औसत बिक्री का वर्ष 2021 के सभी स्टोर की जूतों की औसत बिक्री का अनुपात क्या है? मैं आपको बता देता हूँ, ये ऑप्शन बी है आपका, ठीक है। 84 का बी है, 24/43। 85 का आप देख लीजिए। 3 वर्षों में कोलकाता स्टोर, पटना स्टोर और रांची स्टोर की जूतों की बिक्री की कुल संख्या कितनी है? 1650 है, ऑप्शन सी आपकी, ठीक है। 86 वाला देख लीजिए, एक टैंक के 5 इनलेट पाइप वाला, ये वाला क्वेश्चन आप देखिए, मैं आपको बताता हूँ। देखिए 86 यहाँ पे देखिए, ठीक है। यदि पाइप ए बी डी आर एस एक साथ खोल दिए जाए तो टैंक को भरने में लगने वाला अनुमानित समय ज्ञात कीजिए। मैं आपको बता देता हूँ, ये कहाँ गया, 6.67 मिनट, ऑप्शन डी आपका है, ठीक है। टैंक को भरने में अकेले पाइप सी
द्वारा लिए गए समय और अकेले पाइप डी द्वारा लिए गए समय के योग को टैंक को खाली करने में अकेले पाइप आर द्वारा लिए गए समय और अकेले पाइप टी द्वारा लिए गए समय के योग का अनुपात क्या होगा। मैं आपको बता देता हूँ, इसका जो अनुपात है ना आपका ऑप्शन डी है, 9:13। ठीक है। पाइप बी और सी द्वारा टैंक में भरने का लिए गया समय पाइप ए डी और ई द्वारा एक साथ भरने में लगे समय के लगभग कितने मिनट अधिक है। 1.67 मिनट अधिक है। ठीक है। 89 का देख लीजिए, पाइप पी और आर द्वारा एक साथ टैंक खाली करने में लिए गए समय का पाइप क्यू एस और टी द्वारा एक साथ टैंक खाली करने में लिए गए समय के अनुपात में क्या है। मैं आपको बता देता हूँ, इसका जो आंसर है ऑप्शन सी है। ठीक है। तो चलिए ये देख लेते हैं, ये वाला 90 का देख लीजिए, यदि सभी इनलेट पाइप और आउटलेट पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं तो पूरा टैंक खाली होने में लगने वाला समय कितना लगेगा। मैं आपको बता देता हूँ, 8 मिनट लगेगा। ठीक है। ठीक है। चलिए ये वाला देखते हैं, जो आयात वाला दिखाया गया। ठीक है। 5 देशों के कच्चे तेल का आयात वाला, इसका क्वेश्चन आंसर आपको देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन है। ठीक है। इसका हम देखते हैं। देखिए 2020 में प्रत्येक 5 देशों में कच्चे तेल की औसत खपत क्या है। ठीक है। 1680 है। 2020 2022 में प्रत्येक 5 देशों के कच्चे तेल की औसत खपत क्या है, ये 2054 है। यहाँ पे देखिए 2020 में 5 देशों का एक साथ निर्यात आयात का अनुपात क्या है, ये 1 आया है। ठीक है। 94 का मैं आपको बता देता हूँ, 2020 से 22 तक कच्चे तेल की खपत में प्रतिशत वृद्धि जो पूछा गया ना, इसका ऑप्शन बी है। ठीक है। बांग्लादेश। 95 2022 में निम्नलिखित देशों में से किस देश का आयात खपत अनुपात सबसे अधिक है। ठीक है। ये मालदीव का है, डी ऑप्शन। ठीक है। लास्ट डीआई आपकी बची है, देख लीजिए। ये अच्छा के पास 5 लीटर दूध वाला जो बची है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। इसका आंसर मैं 96 का, व्यक्ति ए और व्यक्ति सी द्वारा मिलाए गए पानी की कुल मात्रा के बीच का अंतर कितना है, 65 लीटर, ऑप्शन बी। 97 का देख लीजिए, व्यक्ति सी द्वारा मिलाए गए पानी की कुल मात्रा और व्यक्ति ई द्वारा मिलाए गए पानी की कुल मात्रा का संबंधित अनुपात कितना है। मैं आपको बताता हूँ, ये जो अनुपात है ना 97 का, ये डी वाला है। ठीक है। 3:17। निम्नलिखित में से किसने शुद्ध दूध में सबसे कम मात्रा में पानी मिलाया। मैं आपको बता देता हूँ, ऑप्शन ए बी ने सबसे कम मिलाया था। 98 का, मान लीजिए ए बी और सी अपने घोल को एक पात्र में मिलाते हैं तो नए घोल में दूध की सांद्रता क्या होगी। मैं आपको बता देता हूँ, यह जो आंसर आपका ना 83.55% हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन सी। लास्ट क्वेश्चन आपका बच रहा है 100 वाला। ठीक है। सभी व्यक्तियों द्वारा मिलाकर कुल कितने लीटर पानी का मिलाया गया। ठीक है। 456 है, ऑप्शन सी। तो यहाँ पे मैंने पूरे 100 के 100 क्वेश्चन करा दिए हैं। आगे आने वाली शिफ्ट, आज जो शाम की शिफ्ट होगी, कल का जो फर्स्ट शिफ्ट होगा 29 तारीख की, और उसकी सेकंड शिफ्ट, पूरा का पूरा सॉल्यूशन इसी तरीके से सबसे फास्ट आपको मिल जाएगा। बहुत ही कम समय में आपको आपका आंसर जानने को मिल जाएगा। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, सॉल्यूशन अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।